राहुल एक बुरा ब्रेकअप के बाद दिल से टूटा हुआ था। दर्द भुलाने के लिए वो पहाड़ों पे भाग गया। शिमला ठंडी हवा और धुंध वाले पहाड़ों के साथ यूस एक परफेक्ट जगह लगी। वो इधर उधर घूम रहा था, अपने ख्यालों में खोया हुआ, जब तक वो उसे टकरा नहीं गया। उसका नाम प्रिया था और वो बिल्कुल शिमला जैसे ही चमकदार और बबली थी। वो छुट्टियों पे आई थी दिल्ली के शोर शराबा से बचने। उनकी नजरें मिली और एक पल के लिए राहुल अपना दर्द भूल गया। प्रिया ने उसकी उदास आंखें देखकर उस एक गर्म मुस्कान दी। फर्स्ट टाइम इन शिमला, उसने पूछा। उसकी आवाज पास ही बिक रहे कैंडी फ्लॉस जितनी मीठी थी। राहुल उसकी तरफ अट्रैक्ट होके बस सर हिला दिया और यूं शुरू हुई उनकी कहानी। उन्होंने पूरा दिन मॉल रोड पे घूमते हुए कहानियां और हंसी शेयर करते हुए बिताया। उसने यूस अपने दिल टूटने के बारे में बताया और वो ध्यान से सुनती रही, तसाली के शब्द देती रही। उसने अपने सपनों के बारे में बताया। उसकी आंखों में उम्मीद और एम्बिशन की चमक थी। जब वो कॉलोनियल बिल्डिंग्स और रेंजन दुकानों के बीच घूमते रहे, राहुल को अपने अंदर एक चिंगारी महसूस हुई। प्रिया की इन्फेक्शियस एनर्जी कंटेजियस थी और वो हफ्तों में पहली बार खुलकर मुस्कुराता हुआ पाया। दिन रातों में बदल गए। स्टारलिट स्काई के नीचे लंबी वॉक्स, हॉट चाय के कप शेयर करते हुए और एक दूसरे को चुपके से देखते हुए राहुल को उसके किंडहार्ट और जिंदगी के लिए जोश से प्यार हो गया। एक दिन उन्होंने कुफरी जाने का फैसला किया, जो शिमला के पास एक खूबसूरत हिलटॉप है। जब वो घोड़ों पे विंडिंग रोड्स पे चल रहे थे, हवा में पाइन ट्रीज की खुशबू और उनकी हंसी की गूंज थी। टॉप पे पहुंचने पर उनका स्वागत स्नो कैप्ड माउंटेन्स की ब्रीथ टेकिंग व्यूज ने किया। उन्होंने दोपहर स्नो में खेलते हुए, स्नो बॉल्स फेंकते हुए और स्नो एंजल्स बनाते हुए बिताया। उनकी खुशी वैलीज में गूंज रही थी। उस रात शिमला में वापस जब वो एक कोजी कैफे की विंडो के पास हॉट चॉकलेट पीते हुए बैठे थे, राहुल को पता चल गया कि वो प्यार में है। प्रिया, जिसके गाल ठंड से लाल हो गए थे, उसने उसकी तरफ गर्म आंखों से देखा और उस एक ऐसी खुशी महसूस हुई जो उसने बहुत दिनों से महसूस नहीं की थी। उस हफ्ते के बाद राहुल ने खुद को जखू हिल पे एक सिक्लूडेड स्पॉट पे पाया। यह जगह उन दोनों के लिए खास थी, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ वो दोनों और उनके जज्बात होते थे। जखू हिल, जो शिमला का सबसे ऊंचा पॉइंट है, उन्हें एक अलग ही नजारा दिखाता था। जहां से ट्विंकलिंग सिटी लाइट्स दिख रहे थे, वो लाइट्स जो उनके सपनों को रोशन कर रही थी। आसमान स्टार्स से भरा हुआ था, जैसे उनके प्यार की कहानी लिख रहा हो। राहुल ने आज तक इतने चमकदार स्टार्स नहीं देखे थे। उनके बीच एक कंफर्टेबल साइलेंस आ गई, एक ऐसी खामोशी जो सिर्फ दो आत्माओं के बीच होती है। दो आत्माओं की खामोशी जो बिना शब्दों के एक दूसरे को समझ रही थी। राहुल ने हिम्मत जुटाकर प्रिया की तरफ देखा। उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, जैसे हर धड़कन उसके जज्बात को बयान कर रही हो। प्रिया, उसने शुरू किया। उसकी आवाज थोड़ी सी कांप रही थी। उसकी आवाज इमोशन से भरी हुई थी। मैं, लेकिन वो खत्म कर पाया। उसके शब्दों में एक अलग ही दर्द था। उससे पहले ही प्रिया, जिसके आंखों में स्टारलाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी, उसके करीब आई। उसके आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो सब कुछ समझ गया। प्रिया ने झुककर उसे किस किया। एक सॉफ्ट स्वीट किस था, जो उनके बीच के अनस्पोकन इमोशन को बयान कर रहा था। इस अनस्पोकन इमोशन से भरा हुआ था, जैसे वो छोटी सी बात को समझ रहा था और उसे ऊपर की सांस ली। उस पूरी उन्होंने अपने दिल की बात बिना शब्दों के कह दी थी। सेक्शन 5, सापने, अशयन और वेड। ये कहानी है प्रिया और राहुल की, जिन्होंने अपने सपनों को एक दूसरे के साथ जिया। उनका रिश्ता एक ऐसे सफर पर था जहां हर मोड़ पर नए सपने, नए इरादे और नए वेड़े थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उनका रिश्ता और मजबूत होता गया। हर गुजराते दिन के साथ उन्होंने एक दूसरे को और गहरा समझा और उनका प्यार और भी गहरा होता गया। उनकी हंसी, उनकी बातें और उनके साथ बिताए हुए पल, सब कुछ उनके रिश्तों को और भी मजबूत बनाते गए। उन्होंने अपने सपने, अपने डर और भविष्य के लिए अपनी उम्मीदें शेयर की। हर रात जब वो सितारों के नीचे बैठे होते, अपने सपनों के बारे में बात करते, तो ऐसा लगता जैसे दुनिया सिर्फ उनकी ही है। उन्होंने अपने दिल की बातें एक दूसरे से कही, अपने सपनों को एक दूसरे के साथ जिया। प्रिया के ऑप्टिमिज्म से प्रेरित होकर
राहुल ने अपने सपनों को फिर से जगाया। उसने अपने दिल के कोने में छुपे सपनों को नई रोशनी दी और प्रिया के साथ मिलकर उन्हें पूरा करने का इरादा बनाया। प्रिया का हर एक शब्द, हर एक मुस्कुराहट राहुल के लिए एक नई उम्मीद बन गई। एक शाम जब वो चैडविक फॉल्स के शंटपनी के किनारे बैठे थे, उन्होंने अपने सपनों और अपने भविष्य के बारे में बात की। वो शाम उनके लिए एक यादगार पल बन गई, जहां उन्होंने अपने दिल की बातें एक दूसरे से कही। प्रिया ने दुनिया घूमने, अलग अलग कल्चर्स का अनुभव करने और कुछ बदलने की अपनी इच्छा के बारे में बताया। उसने अपने सपनों को राहुल के साथ शेयर किया और राहुल ने उसके सपनों को अपना बनाया। उन्होंने मिलकर सपनों का एक नया जहान बसाया। राहुल उसकी बातों में खोया हुआ, उसके सपनों का समर्थन करने, उसका सहारा बनने, हर एडवेंचर में उसका साथी बनने का वादा किया। उसने प्रिया से वादा किया कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा, उसके सपनों को अपना बनाएगा और हर कदम पर उसका साथ देगा। वो जानते थे कि शिमला में उनका वक्त खत्म हो रहा था और उन्हें वापस अपनी जिंदगी में लौटना था, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वो अपने सपनों को जीने का एक नया रास्ता ढूंढ देंगे और अपने प्यार को हमेशा जिंदा रखेंगे। अलग होने का सोच उन्हें एक बिटर स्वीट दर्द दे रहा था, लेकिन उन्होंने अपने प्यार और अपने सपने को अपने दिल में बसाया और एक दूसरे से वादा किया कि वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे दूरी कितनी भी हो। लेकिन वो मिलादों के पत्ते रहे जो उन्होंने बनाए थे, वो पल जो उन्हें साथ थे। उनके प्यार की निशानी बन गई। उन्होंने अपने प्यार को एकदम जिंदा रखा। वो किसी जो उन्होंने शेयर की थी, वो खुशियाँ जो उन्होंने साथ बांटी थी, सब कुछ उनके प्यार का करने का हिस्सा बन गया। उन्होंने अपने प्यार को हर पल में महसूस किया और वो प्यार जो उनके बीच खिला था, वो हमेशा उनके दिलों में जिंदा रहेगा। उन्होंने अपने प्यार को अपने सपनों में, अपने हर दिन में और अपने आप में महसूस किया। राहुल की जो अपने सपनों में एक दूसरे के साथ जिया और अपने प्यार को हमेशा जिंदा रखा। सेक्शन 6, एक मीठा कड़वा विदाई। प्रिया के जाने का दिन बहुत जल्दी आ गया। ट्रेन स्टेशन पे खड़े होकर एक दूसरे को कस के पकड़े हुए उन्होंने जुड़े रहने का, दूरी के बावजूद अपने प्यार की चिंगारी को जिंदा रखने का वादा किया। जैसे ही ट्रेन चली, प्रिया को लेके राहुल को लगा जैसे उसका एक हिस्सा उसके साथ चला गया, लेकिन उस उम्मीद की एक नई किरण भी महसूस हुई। वो उसके प्यार को अपने दिल में लिए रहा, उन खुशियों की याद जो उन्होंने एक दूसरे में पाई थी। सेक्शन 7, किस्मत से फिर मिलाप। महीन बीत गए, फोन कॉल्स, लेट नाइट टेक्स्ट्स और कभी कभी वीडियो कॉल्स से भरे हुए। हर रात एक नई उम्मीद के साथ वो अपने दिल की बातें शेयर करते। उन्होंने अपने सपने, अपने डर और अपने दिन भर की छोटी छोटी बातें एक दूसरे से कही। ये दूरी उनके प्यार को और गहरा बनाती गई। उन्होंने अपनी जिंदगी एक दूसरे के साथ शेयर की, अपनी जीत और संघर्ष, अपनी खुशियां और गम। हर मुस्कुराहट के पीछे एक कहानी थी और हर आंसू के पीछे एक जज्बात। उनका रिश्ता वक्ती के साथ और मजबूत होता गया, जैसे एक पुरानी किताब के पन्ने। दूरी ने उन्हें शायद फिजिकली अलग कर दिया था, लेकिन उनके दिल जुड़े हुए थे। हर पल, हर लम्हा वो एक दूसरे के साथ थे, चाहे वो कितनी भी दूरी पर क्यों ना हो। उनका प्यार एक ऐसा दौर था जो उन्हें हमेशा एक साथ बांध के रखता। एक दिन राहुल को प्रिया का फोन आया। उस पल उसकी दुनिया रुक गई। प्रिया की आवाज सुनते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो पल जैसे सब कुछ ठहर गया हो, सिर्फ उन दोनों के लिए। वो दिल्ली में एक वर्क असाइनमेंट के लिए थी और वो यूं मिलना चाहती थी। प्रिया की आवाज में एक अलग ही खुशी थी, जैसे वो भी इस मिलान का इंतजार कर रही थी। राहुल ने बिना सोचे समझे हाँ कर दिया। राहुल का दिल खुशी से उछल पड़ा। उसने अपने कपड़े जल्दी से पक किए और उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वो पल जैसे उसके सपने सच होने वाले थे। वो यूं मिलने के लिए दौड़ा गया और जैसे ही उनकी नजरें फिर मिली, अलग होने का सारा दर्द पिघल गया। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और वो पल जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो। उनका प्यार, उनका मिलान, सब कुछ एक सपने जैसा था। उन्होंने अगले कुछ दिन शिमला के अपने वक्ती को जीते हुए दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पे हाथ में हाथ तले घूमते हुए बिताए। एक दूसरे के लिए उनका प्यार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। हर पल, हर लम्हा उन्होंने एक दूसरे के साथ जिया और उनका प्यार एक नई कहानी लिख रहा था। सेक्शन 8, हेमशा और सादा के लिए। राहुल जानता था कि वो प्रिया को दोबारा नहीं जाने दे सकता।
उसने सिटी लाइट्स की सॉफ्ट रोशनी में यूस प्रपोज किया। उसका दिल प्यार से भरा हुआ था। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए जब उसने हाँ कहा। उसकी मुस्कान स्टार से भी ज्यादा चमकदार थी। उनकी लव स्टोरी, जो शिमला की आकर्षक सुंदरता के बीच शुरू हुई थी, यूस सिटी के दिल में उसका हैप्पी एंडिंग मिला। उन्होंने एक साथ जिंदगी बनाई, प्यार, हंसी और एडवेंचर से भरी, ये साबित करते हुए कि कभी कभी दो आत्माओं को अपना फॉरएवर ढूंढने के लिए बस एक अनजाना मुलाकात और थोड़ा सा मैजिक चाहिए होता है।